स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन बाय हिमांशी में। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में है संख्याएं। मुख्यतः संख्याएं दो तरह की होती हैं, एक वास्तविक, एक काल्पनिक। काल्पनिक जो आयोटा वाली होती है, इमेजिनरी, और दूसरी है वास्तविक। वास्तविक में ये दो तरह की होती हैं, एक तो पूर्णांक, एक दशमलव। दशमलव में शांत और अशांत दशमलव। अशांत को भी दो भागों में बांटा गया है, अशांत आवृत्ति और अशांत अनावृत्ति। जबकि पूर्णांकों को प्राकृत, पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य, संयुक्त और सहअभाज्य। तो हमारा आज का पहला है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक जो संख्याएं होती हैं उन्हें पूर्णांक कहते हैं। इसे कहते हैं इंटीजर। आई से नोट करते हैं। ये हो गई तुम्हारी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड डॉट 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 इन्फिनिट। पूर्णांक में पहली है आपकी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ हों, एक से प्रारंभ हों। होल नंबर डब्ल्यू से नोट करते हैं इन्हें। सॉरी नेचुरल जो होते हैं प्राकृत। 1, 2, 3 डॉट डॉट इन्फिनाइट। दूसरी है हमारी पूर्ण संख्या है, होल नंबर जिन्हें कहते हैं। होल नंबर में क्या होता है? ये प्राकृत जो थी एक से चालू हो रही थी, होल नंबर 0 से स्टार्ट होंगी। 0 से चालू होने वाली जो संख्या होती हैं डब्ल्यू से नोट करते हैं। 0, 1, 2, 3 ये नेगेटिव नहीं होंगी। जैसे ये कोई क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल के तौर पर, x, y, z प्राकृत संख्या है, यानी जो एक से स्टार्ट होंगी। प्राकृत संख्याएं हैं तो x + y + z बराबर 6 के कितने मान संभव हैं? तो x + y + z बराबर 6 लाना है। प्राकृत संख्या है जो कि इसके कितने मान संभव हो सकते हैं? तो पहला ही है 1 + 2 + 3 6। 1 + 3 + 2 = 6। 2 + 1 + 3 = 6। 3 हो गए। 2 + 3 + 1 = 6। 3 + 2 + 1 = 6। और तुम्हारा 3 + 1 + 2 = 6। 6 हो गए। एक है 2 + 2 + 2 6 आ रहा है। 1 + 1 + 4 भी 6 है। 4 + 1 + 1 = 6 और 1 + 4 + 1 = 6। कितने हो गए? 3, 3, 6 और 4 10। आंसर हो जाएगा हमारा 10 मान संभव है। बाद सम संख्या, तीसरी हमारी सम संख्याएं।
ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग जाए, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग जाए। चौथी है विषम यानी ऑड। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग ना जाए। पांचवी है अभाज्य संख्या। तो ऐसी संख्याएं जिसमें एक तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग ना जाए। इसमें एक नोट डाल लेना पहला। एक ना तो अभाज्य संख्या है ना ही संयुक्त, यानी एक ऐसी संख्या है जो ना तो अभाज्य है और ना ही संयुक्त संख्या है। दूसरा नोट 1000 रुपये का। 2 एकमात्र सम संख्या है। सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या यानी 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य है, केवल यही है। अब कोई सवाल पूछ ले कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक होती हैं आपकी टोटल 25। या कोई ये पूछ ले कि 1 से 20 तक कितनी होती हैं। 1 से 20 तक होती हैं 8। 1 से 30 तक, तो 1 से 30 तक होती हैं 2 और जुड़ जाएंगी इसमें 10। और तुम्हारी 1 से 50 तक कितनी हो जाएंगी 15। 1 से 75 तक 21। 1 से 100 तक 25। और एक ये फर्स्ट ग्रेड में आया था, फर्स्ट ग्रेड 2014 वाले पेपर में, 1 से 1000 तक की मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो इसमें आंसर होगा इसका 168। ओके, क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन। चलो, 1 से 100 तक कुल अभाज्य युग्मों की संख्या क्या होगी। यानी 1 से लेकर 100 तक कुल अभाज्य युग्म किसे कहते हैं। तो अभाज्य युग्म बराबर ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनमें
दो का अंतर हो, यानी ऐसी संख्याएं होती हैं जो अभाज्य भी होनी चाहिए और उनमें दो का अंतर भी होना चाहिए, उन्हीं के अभाज्य युग्म बनेंगे। जैसे कि पहला युग्म है 3,5, दो का अंतर भी है, दोनों अभाज्य भी है। 5,7, 11,13, 17,19, 29 और 31, और आपके 41, 43, 59, 61 और एक है 71, 73, यानी टोटल 8 ऐसी अभाज्य संख्याओं के युग्म बनेंगे। 8 अभाज्य युग्म बनेंगे जिनमें दो का अंतर भी है और अभाज्य संख्याएं भी हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे ये है, बताइए 161 अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे, एक तो चेक करो इसमें सब सभी संख्याओं का भाग दे देकर, या फिर एक तरीका ये है कि इससे जस्ट छोटी वर्ग संख्या, तो इससे जस्ट छोटी वर्ग संख्या क्या है, 144 है। अब ये किसका वर्ग है, ये 12 का वर्ग है। अब 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 12 का है पहला 1, 2, 3, 4, 6 और सॉरी अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ना कि टोटल गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में एक तो 2 है, 3 है, 5 तो होगा ही नहीं। इससे छोटे जो अभाज्य गुणनखंड है, 2 आएगा, 3 आएगा, 5, 7 है और एक 11 है। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 ही हैं जो इससे छोटे अभाज्य गुणनखंड हैं। तो इस बारी बारी से इसमें 161 हम भाग देख रही है कि 2 का जा रहा है, नहीं जा रहा है। 3 का भी नहीं जा रहा है। 5 का भी नहीं जा रहा है। और ये 7 का, 7 दूनी 14, 21, ये 7 का चला गया। ये 7 का चला गया तो ये अभाज्य संख्या 161 अभाज्य संख्या नहीं होगी। चलो एक ऐसा कर लेते हैं जो अभाज्य संख्या हो, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लिया हमने 199 का। इससे जस्ट छोटी 169 किसका वर्ग है ये, नहीं इससे भी तो है, ये तो 13 का है। इससे छोटी 14 वाली 196, 14 का जो वर्ग है। 14 से छोटे अभाज्य गुणनखंड 2, 3, 5, 7, 11 और 13। तो 2 का जा रहा है, नहीं जा रहा। 3 का नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं। 7, 2, 14 नहीं जा रहा है। 11 है, इसका भी नहीं जा रहा है। 13 इसका भी नहीं जा रहा। तो यही 199 अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, देखो मान चलिए पेपर में आ गया कि यह जांचने के लिए कि n एक अभाज्य संख्या है, सिर्फ इतना करना
पर्याप्त है। यानी कैसे जांच करेंगे कि यानी एक अभाज्य संख्या, तो इसके ऑप्शन है ए n/2 से छोटी किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित, से छोटी किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित, बी √n से छोटी किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित, किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित। वैसे तो यही आंसर है हमारा, फिर भी और भी ऑप्शन आ, एक ऑप्शन यह है रूट छोटी n से छोटी किसी संख्या से विभाजित नहीं। डी है नन ऑफ दीज। तो ये है √n से छोटी किसी अभाज्य संख्या से विभाजित। संख्या वाला टॉपिक आज यहीं पे ख़त्म होता है, और अभी इसमें रह गए हैं थोड़े, एक संयुक्त संख्या वाला है अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो उसको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू गाइस, देखते रहें हमारे चैनल पे जय भाई हिमांशी में। धन्यवाद।